जय हिंद साथियों, दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला है वो रीजनिंग के ऊपर रहने वाला है और टॉपिक का नाम है सिंबल एंड नोटेशन। यहाँ से आपको बहुत सारे सवाल दोस्तों देखने के लिए मिलते हैं और चाहे कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, चाहे SSC अपने द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराती है या रेलवे अपने द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराती है या फिर यूपी पुलिस, SSC GD, सब में दोस्तों ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी साथियों से एक बार गुजारिश है, जो दोस्तों चैनल पर पहली बार आया है चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। देखिए बहुत ही शानदार चैप्टर है दोस्तों। यहाँ पर आपको इंटरचेंजिंग करनी होती है। जैसे इंटरचेंजिंग करने के बाद में आपको बताना है कि जैसे दो पदों को अगर आपस में चेंज कर दिया जाए और दो चिन्हों को भी आपस में चेंज कर दिया जाए तो कौन सा ऑप्शन सही होता है। ठीक है, जैसे पहला ही ऑप्शन आ जाता है आपका, तो ये संख्याओं की, ठीक है, अदला बदली करनी है आपको, तो आपको बताना है कौन सा समीकरण सही हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ। देखिए पहला ऑप्शन है भाई 17 की गुणा 15 से हुई है। 17 की गुणा किससे हुई है भाई? 15 से हुई है। 15 से हुई है। उसके बाद में देखिए आप प्लस का 3 माइनस के 11 भाग 3 बराबर 45 है। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए आप सबसे पहले ये देखिए, अगर मैं 15 की जगह रख देता हूँ 11, भाई 15 की जगह रख देता हूँ मैं यहाँ पे 11, ठीक है, और 11 की जगह रख देता हूँ 15, तो देखिए 3 पंजे 15, 5 बार कट गया। अब देखिए जो प्लस का चिन्ह है उसकी जगह रखना गुणा का, और जो गुणा का चिन्ह है उसकी जगह रखना प्लस का। तो यहाँ कर दिया मैंने गुणा। देखिए आपस में कर दी मैंने चेंजिंग प्लस के और गुणा के चिन्ह को। 11 प्लस 17 प्लस 33 माइनस के 5, 17 प्लस के कितना बचेगा भाई? ये 28। अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं तो 45 आएगा। 45 कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहले ऑप्शन से ही मुझे डायरेक्ट दोस्तों उत्तर मिल गया। देखिए आपको कुछ संख्याएं ध्यान रखनी है कि इसमें जो नहीं हो सकता है जो संख्या कटती हो पहले आप उसे काटने का प्रयास कीजिए, मतलब भाग वाला जो नियम है वो अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। और अगर संख्याएं बड़ी हैं, ज्यादा बड़ा रिजल्ट है, तो दोस्तों वहां पर गुणा वाला जो नियम है वो अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। और आप सवाल की कंडीशन देखने के बाद में थोड़ा सा माइंड लगाइए, डायरेक्ट ऐसा नहीं कि आप सारे के चारों ऑप्शनों से भिड़ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल है। यहां पर अगर साफ साफ बोला गया है, साफ साफ बोला गया है दोस्तों, अगर माइनस के और गुणा के चिन्ह को आपस में चेंज किया जाए, माइनस के और गुणा के चिन्ह को आपस में चेंज किया जाए और 4 को और 3 को आपस में चेंज किया जाए, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो थोड़ा सा ऑप्शन एक बार देख लेंगे। यहां पर बोला गया है 4 की जगह 3 रखना है और 3 की जगह 4 रखना है, और जो माइनस का चिन्ह है उसकी जगह गुणा है और गुणा की जगह माइनस। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ भाई, मैं देख लेता हूँ भाई, मैंने यहाँ 3 लिख दिया और यहाँ 4 लिख दिया और माइनस की जगह गुणा, 4 दिया 12, यहाँ माइनस, तो 4 दिया 12, 12 में से 9 गया 3 आया, बिल्कुल सही है। देखो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि यही ऑप्शन मुझे डायरेक्ट फिट बैठा। देख सकते हैं आप भाई, मैंने 3 की जगह 4 लिखा, 4 की जगह 3, माइनस की जगह गुणा और गुणा की जगह माइनस। उसके बाद आसान था दोस्तों सवाल। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए ये सवाल है, इसमें आपको बताना है दो चिन्हों को और दो संख्याओं को आपस में चेंज करना है। वो कौन कौन से हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 दोस्तों क्या दिए हुए हैं भाई? ऑप्शन दिए हुए हैं। अब मैं एक बार देख लेता हूं, यहां पर साफ साफ बोला गया अभी, अगर मैं 35 की जगह 56 रख देता हूं, 35 की जगह क्या रख देता हूं भाई? 56, जहां मैं 56 रख देता हूं। ठीक है, और जहां गुणा का चिन्ह है वहां क्या रख देता हूं दोस्तों? वहां रख देता हूं मैं भाग, और जहां भाग का चिन्ह है वहां कर देता हूं मैं गुणा, वहां क्या रख देता हूं दोस्तों? गुणा। ठीक है, एक बार चेक करके देखते हैं। जैसे 11/7 गुणा 56 माइनस के 64 प्लस के 56, देखिए 7 7 8 56, 88 आया, 88 प्लस के 56 माइनस के 64, देखिए 8 से 14, 8 5 13 और 1 14 माइनस के 64। अब घटा लीजिए, कितना बचेगा भाई? 0, ये 80 बचेगा दोस्तों। कितना बचेगा भाई? 80 बचेगा। ठीक है, 80 बचेगा। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन था आपका वो सही नहीं हुआ। पहला ऑप्शन आपका सही नहीं हुआ क्योंकि यहाँ 35 की जगह 56 रखा गया था, और सॉरी 35 की जगह 56 रखा गया था, लेकिन 56 की जगह 35 रखना है। 56 की जगह 35 रखना है। एक मिनट रुको, 56 की जगह यहाँ क्या रखना है मुझे? 35 रखना है। 56 की जगह मुझे 35 रखना था, 35 रखना था, 35 रखना था। एक मिनट रुको, देखिए भाई पहले वाले ऑप्शन को दोबारा देख लेते हैं। 11/7 गुणा, ठीक है, 56 माइनस के 64, और 56 की जगह क्या रखना है भाई? 56 की जगह आपको रखना 35, 56 की जगह आपको रखना 35। इंटरचेंजिंग थी आपस में। अब ये काट लेते हैं मैं, 7 8 56, 88 प्लस के 35 माइनस के 64, 8 5 13, 8 3 11 और 1 12 माइनस के 64,
घटाइए भाई, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 11, 11 में से 59 बचेगा भाई। देखिए एक बार देख लेते हैं दोबारा कहीं गलती तो नहीं हुई है। 35 की जगह मैंने क्या रखा भाई, 35 की जगह मैंने 56 रखा। देखिए 56 की जगह मैंने 35 रखा, 35 की जगह मैंने 56 रखा, ठीक है। और बाद में हमें 64 घटाना है। 7 8 56 88 प्लस 35, दोनों प्लस वाला को जोड़ दिया, 8 5 13, 8 3 11 और 1 12, नहीं ये नहीं आएगा भाई, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब आपको देखिए यहाँ थोड़ी सी संभावना मुझे लगी थी, लेकिन फिर भी मैं गलत साबित हुआ। अब आपको दूसरा ऑप्शन चेक करना है। दूसरे ऑप्शन में क्या है भाई, यहाँ बोला गया भाई 7 की जगह आप 11 रखिए। 7 की जगह आप क्या रखिए भाई, 11 रखिए। आप 7 की जगह तो रखिए आप 11, 7 की जगह रखिए आप 11 और 11 की जगह रखिए और 11 की जगह रखिए आप 7, ठीक है। और जो प्लस का चिन्ह है यहाँ गुणा का चिन्ह रहने दीजिए। जो प्लस का चिन्ह है, प्लस के चिन्ह में क्या भाई, देखिए यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आप देख सकते हैं भाई पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जो गुणा का चिन्ह है वो पॉसिबल नहीं है कहीं से कहीं तक भी। अगर मैं इसे भाग देता हूँ 35 से, तो 35 से कट ही नहीं पाएगा ये चीज़, 35 से नहीं कट पाएगी। तो ये वाला जो ऑप्शन है, दूसरा वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। अब मैं देख लेते हैं गुणा वाले को और भाग वाले को फिर चेंज करते हैं और यहाँ पर ये चीज़ चेंज करते हैं। देखिए जो चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन देखते हैं हम। चौथा ऑप्शन क्या कहता है अभी, हमने क्या करा चौथे वाले ऑप्शन में 35 की जगह दोस्तों 11 रख दिया भाई, और 11 की जगह 35 रख दिया। जहां 11 था मैंने यहाँ 35 रखा, 35। अब देखिए जहां क्या है दोस्तों, जहां गुणा का चिन्ह है वहां रखना आपको भाग का चिन्ह, भाग का चिन्ह रख दिया, भाग का चिन्ह रख दिया। 7 है, ठीक है 7 ऐसे रख दिया। अब देखिए जहां भाग का चिन्ह था वहां गुणा रख दिया, गुणा। जहां 35 था वहां 11 रख दिया, क्योंकि इसने आपने इंटरचेंज करने के बोला था। माइनस के 64 और प्लस के 56, ये पॉसिबल हो जाए। ये 7 पंजे 35। अब 11 की 5 से गुणा करोगे 55, ठीक है, प्लस के 56 और माइनस के 64 जोड़ सकते हैं भी। देखिए 55, ये कितना बचेगा भाई माइनस के, यहाँ बचेगा 8। 55 में से अगर 8 घटेगा तो 47 आएगा, कितना आएगा 47 आएगा। 47 बताइए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही। देखिए आप सारे के सारे ऑप्शन नहीं रख सकते, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज लगानी है यहाँ पर। अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज लगाने के बाद ऑप्शन ढूंढ पाते हैं तो आपके लिए बहुत आसान है। और दोस्तों ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, लेकिन आपको कुछ चीज़ें भी देखनी है, क्योंकि यहाँ पर भाग का और गुणा का, ये इन दो चिन्हों का जो है ना स्पेशल योगदान होता है, और इन्हें आप अच्छी तरीके से देखिए। आप चलते हैं अगला सवाल भाई। यहाँ पर आपको बताना भाई ये चिन्ह है, चौथा सवाल है, और यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 2 संख्याएं चेंज होनी है और 2 चिन्ह चेंज होने हैं, और 132 है। 132 का मतलब संख्या थोड़ी सी बड़ी है, कहीं ना कहीं गुणा का नियम अप्लाई हो सकता है, कहीं ना कहीं दोस्तों गुणा का नियम अप्लाई हो सकता है, क्योंकि 132 जब भी बनेगा। अब मैं क्या करता हूँ भाई, देखिए हम क्या करते हैं, अगर प्लस की जगह माइनस लगा देते हैं। देखिए यहाँ प्लस की जगह माइनस लगा देते हैं, ठीक है, और माइनस की जगह देखिए प्लस की जगह मैंने माइनस लगा दिया, माइनस की जगह प्लस लगा दिया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अप्लाई करके देखता हूँ क्या पॉसिबल है या नहीं है। हमने क्या करा, देखिए 28, ठीक है, प्लस के 2 से काटोगे कितनी बार कटेगा, 16 बार, और गुणा का चिन्ह 8 माइनस के 34, ठीक है 28, 8 6 48 हासिल 4, 8 और 4 कितने होते हैं भाई, 8 4 होते हैं 12, माइनस के 34, 8 8 16, 2 2 4 5 56 आ गया, ठीक है। 156 में 34 घटाओ 2, ठीक है 122 आएगा भाई। एक मिनट रुको, 34 था, 2 2 4 5, ठीक है, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 122 है ये, तो 122 है। यहाँ पर 132 है, यहाँ पर क्या है 132। एक बार दोबारा देख लेते हैं। 28 जहां माइनस था मैंने प्लस लगाया। अब हमने क्या करा, देखिए 32 की जगह 28 लिखना है आपको। 32 की जगह क्या लिखना है भाई, 28। एक मिनट, शायद गलती हो गई। देखिए 32 की जगह आपको 28 लिखना था, 28, और इन दोनों में चेंजिंग है। जहां 28 था यहां लिखना था 32, 32 लिख दिया, ठीक है। और जहां 32 था वहां लिखना है मुझे 28, 28 लिख दिया। भाग का चिन्ह 2 गुणा 8, ठीक है। उसके बाद में प्लस की जगह लिखना है मुझे माइनस, प्लस की जगह लिखना है मुझे माइनस। आप देख सकते हैं, आप माइनस की जगह मुझे क्या लिखना है भाई, माइनस की जगह लिखना था मुझे प्लस, माइनस की जगह मुझे क्या लिखना था प्लस, यहाँ प्लस कर दिया। यहाँ माइनस था, जहां माइनस था वहां लिखना था मुझे प्लस, माइनस की जगह प्लस, और जहां प्लस था मुझे लिख दिया माइनस। अब ठीक है, अब देखते हैं, देखो इससे काटोगे 14 बार, देखिए 32 प्लस के 8 चौक 32 हासिल 3, 8 3 11, माइनस के 34, ठीक है। ये कितना बचेगा भाई, कहीं गलती तो नहीं हुई है, दोबारा 8 चौक 32, 8 8 3 11, ठीक है सही है। 28 पहले वाले ऑप्शन से शायद नहीं आ पाएगा, पहले वाले ऑप्शन से नहीं आ पाएगा, पॉसिबल नहीं है। 132 बनना पॉसिबल नहीं है। देखिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है।
दूसरा वाला देखिए भाई, अगर यहाँ 32 की जगह रखना 34, 32 की जगह क्या रखना दोस्तों 34, और गुणा की जगह रखना माइनस का चिन्ह, गुणा की जगह क्या रखना भाई माइनस का चिन्ह, और माइनस की जगह रखना गुणा का चिन्ह। देखिए अगर आप यहाँ पर गुणा का चिन्ह करते हैं माइनस की जगह, तो भी संख्याएं आपकी ज्यादा बड़ी हो सकती हैं, तो भी संख्याएं क्या हो जाएंगी आपकी ज्यादा बड़ी। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल दोस्तों नहीं है। अब आगे देखते हैं तीसरा वाला ऑप्शन, तीसरा वाला ऑप्शन देखते हैं। जहां 28 था 28 रहने दीजिए, माइनस की जगह क्या रख दीजिए प्लस, माइनस की जगह रख दीजिए दोस्तों प्लस, और 32 की जगह रख दीजिए 34, 34 भाग 2। ठीक है, गुणा एज इट, इसके बाद में माइनस की जगह माइनस की प्लस की जगह माइनस, और 34 की जगह 32। देखिए 2 से काटिए 17 बार। ठीक है, 28 प्लस 8 7 56 हासिल 5, 8 5 13 माइनस के 32। ठीक है, 28 प्लस के 104। अब 28 में 104 जोड़ोगे तो 132 आएगा, नहीं आएगा 132 आएगा। 132 कौन सा ऑप्शन है, देखिए 132 किससे आया भाई, 132 आया ऑप्शन नंबर इससे, सी से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, देख सकते हैं आप। पहला ऑप्शन गलत आया, हालांकि आपको जो गुणा करनी है, जो भी एक्टिविटी करनी है वो अच्छी तरीके से करनी है, जिससे आपको कहीं गलती होने की जो चांस है वो ना हो। ठीक है, देखिए और अच्छी तरीके से समझिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया था भाई कहीं ना कहीं गुणा का नियम अप्लाई हुआ है, तभी जाके 132 आएगा। 132 ऐसा नहीं बनने वाला संख्याओं से। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पर बोला गया प्लस का अर्थ घटा है, और बी का अर्थ गुणा है, और सी का अर्थ जोड़ है, और डी का अर्थ भाग है, तो आपको बताना कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ गुणा, तो 32 गुणा 4, और ए का अर्थ क्या है घटा माइनस के 12, और फिर बी का अर्थ क्या है दोस्तों, बी का अर्थ है गुणा, बी का अर्थ गुणा 35 प्लस, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब घटा माइनस के 24। सी का मतलब क्या है, देखो सी का मतलब है जोड़ 52, और डी का मतलब क्या है, डी का मतलब भाग। देखिए 4 से अगर आप भाग दोगे तो 13 चौका 52। ठीक है, आप देखो डायरेक्ट करिए, 4 दूनी 8, 4 दिया 12 माइनस के 12, गुणा का चिन्ह, यहाँ घटाओगे तो कितना बचेगा भाई 11 प्लस के 13, 128 माइनस के 12 12 और 1 13 प्लस के 13, यहाँ कितना बचेगा -4 बचेगा। अब 9 में से 13 में से -4 जाएगा तो 9 बचेगा, कितना बचेगा भाई 9 बचेगा। देखिए 13 में से अगर -4 जाएगा तो 9 बचेगा, और 9 राइट आंसर है। 9 क्या है दोस्तों, राइट आंसर। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए एसएससी सीएचएसएल 2020 का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ भी साफ साफ बोला गया अभी आपको संयोजन करना है चिन्हों का। ठीक है, यहाँ पर स्टार है, और स्टार की जगह आपको बताना है कि कौन कौन सा चिन्ह आ सकता है। यहाँ 4 ऑप्शन है, देखिए 4 ऑप्शन, संख्या आपकी 13 है। ठीक है, बराबर का चिन्ह हो सकता है, कहीं भी बराबर का चिन्ह लगे, लेकिन यहाँ 26 है भाई। आप ये पॉसिबिलिटी कीजिए कि 26 को 2 काटता है, तो यहाँ भाग लगाने की कोशिश कीजिए, तो भाग इन दोनों में है, भाग इन दोनों में। अगर मैं यहाँ भाग लगाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो आप आगे भी देख लीजिए कि कहाँ पॉसिबिलिटी है। देखिए यहाँ पर जो नहीं, अगर मैं यहाँ माइनस कर देता हूँ, देखिए यहाँ माइनस कर देता हूँ माइनस, ठीक है, तो ये 3 में से क्या होगा भाई, बराबर करके होगा 3 - 13, तो ये -10 आ गया। ये वाला तीसरा जो ऑप्शन है इसकी पॉसिबिलिटी कम है, इसकी पॉसिबिलिटी कम है। अब मैं पहले वाले ऑप्शन को चेक कर लेता हूँ। देखिए 26 भाग 2, ठीक है, गुणा 3 बराबर 3 गुणा 13। देखिए कितनी बार, सॉरी ये तो भाग था, यहाँ पे कितनी बार कटेगा भाई 13 बार, 13 3 39 और 13 3 39, 13 3 39 बराबर 39 बराबर 39 के। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देख सकते हैं आप दोस्तों, कुछ नहीं है इसमें, आसानी से आप बना सकते हैं। भाई हमने क्या करा भाई, जो 26 था इसे 2 से भाग दिया, ये भाग का चिन्ह है भाई। ठीक है, ये भाग का चिन्ह है, ये प्लस आपको लगता है, ठीक है, ये भाग का चिन्ह था, 2 से कटा 13 बार, फिर आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए मैंने देखा था भाई 26 को जो ना 2 काटता है, तो ये वाले ऑप्शन पहले वाले में और सी वाले में पॉसिबिलिटी थी कि कौन सा बनेगा, लेकिन यहाँ पर सी वाला नहीं बना, क्योंकि मैंने देखा आपको चारों चिन्ह देखने हैं, एकदम डायरेक्ट ऑप्शन से भिड़ना नहीं है, क्योंकि आप ऑप्शन से अगर डायरेक्ट भिड़ोगे तो आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे। ठीक है, तो आप अपनी बुद्धि बढ़ाइए, और प्रैक्टिस से ये चीज सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, कम से कम 100-200 सवाल ऐसे करोगे, तो आप आसानी से सवालों को बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी दोस्तों यही पॉसिबिलिटी है, 7वां क्वेश्चन है। ठीक है, आप पहले एक बार सवाल देख लीजिए भाई। यहाँ देखो 66 है, कहीं ना कहीं बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब 66 हर जगह आएगा भाई। 66 तो हर जगह आना है, बराबर का 66 आने आना है, क्या आना है भाई, 66 बराबर आना ही आना है। पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है 66 की। अब हम क्या करने जा रहे हैं भाई, देखो हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए भाग तो कहीं हो गई नहीं, कहीं से कहीं तक भी 15 से 4 नहीं कटती, और भाग है भी नहीं। और आगे देखिए पॉसिबिलिटी, देखिए यहाँ पर जो है ना 2 26 को काटता है, 2 किसे काटता है भाई, 26 को काटता है दोस्तों। देखिए 2 किसे काटता है भाई, 2 एक मिनट को 2 26 को काटता है, तो देखिए भाग किस किस में, एक तो इसमें भाग है, और किस में भाग भाई, और किसी में भाग नहीं है, और देखिए एक इसमें भाग है। तो इन दोनों में पॉसिबिलिटी करते हैं हम। देखिए एक बार चेक करते हैं,
ठीक है, कौन सा ऑप्शन हमारा सही बैठता है। हम क्या करते हैं, देखिए पहला वाला ऑप्शन चेक करते हैं, 15 प्लस का चिन्ह 4 गुणा 26 बटे 2 माइनस के 7 बराबर 66। ठीक है, हम काटते हैं 13 बार, 13 चौका 52, 15 प्लस के 52 माइनस के 7, ठीक है 15 प्लस, बताइए ये कितना आएगा भाई, ये आएगा 45। और देखिए 15 में अगर मैं 45 जोड़ूंगा तो नहीं आएगा, 60 नहीं आ पाएगा, 60 पॉसिबल नहीं है। आप देखिए हमें करता हूँ चौथा ऑप्शन चेक, 15 गुणा 4, ठीक है प्लस का चिन्ह 26 भाग 2 माइनस के 7, 13 बार कटेगा, 15 चौको 60, 60 में अगर मैं 13 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 73, 73 में से 7 घटा लेते हैं, बताइए कितना आएगा भाई, 66 आएगा नहीं आएगा, 66 आएगा। ऑप्शन नंबर सी डी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखिए ये आपको माइंड लगाना है, अपना बुद्धि यूज करनी है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। और देखिए चारों के चारों ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे तो आपका टाइम जो है जाना कितना जाना है आप चेक कर सकते हैं, एक बार चेक करके देखिए और फिर अंदाजा लगाइए कि मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व करने में अपने कितना टाइम दे दिया। और अगर आप ये टिप्स जानते हैं, अगर आप अच्छी तरीके से मेहनत द्वारा, प्रैक्टिस द्वारा ये चीज प्राप्त करते हैं तो आप आसानी से सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोला गया भाई माइनस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ जोड़ है, ठीक है, और भाग का अर्थ घटा है और प्लस का अर्थ डिवीजन है, तो आपको बताना कौन सा सटीक है। तो एक बार मैं लिख देता हूं, माइनस का जो अर्थ है वो क्या है भाई, माइनस का अर्थ गुणा, और गुणा का अर्थ क्या है भाई, जोड़, ठीक है, और भाग का अर्थ क्या है भाई, भाग का अर्थ घटा, और प्लस का अर्थ क्या है भाई, प्लस का अर्थ है भाग। ये चार चीजें हैं, ये चार चीजें हैं। ठीक है, अब आप इसी के अनुसार बताना कि कौन सा समीकरण सही है। तो चेक करते हैं, देखिए ये बी नहीं है, ये 8 है, ये भी नहीं है, ये 8 है, ये क्या है, ये 8, क्योंकि हर जगह 8 8 है। ठीक है, अब हमें चेक करना है सबसे पहले, देखिए 14 है, 14 है, बराबर में 14 है, तो संख्याओं के अंदर जो है ना गुणा का जो नियम कम होगा, गुणा का नियम कम होगा। ठीक है, क्योंकि छोटी संख्या बनी है, भाग अप्लाई होने के चांस ज्यादा हैं। अब देखते हैं भाई, जैसे यहां पर 6 था भाई, यहां देख सकते हैं आप ये 6 जो है ये किससे करता है भाई, देखिए ये प्लस की जगह भाग हो सकता है, प्लस की जगह क्या हो सकता है यहाँ पे भाग, और देखिए प्लस का मतलब भाग ही है, अगर मैं भाग लगा देता हूँ। ठीक है, और गुणा का मतलब जोड़ है, गुणा का मतलब क्या भाई, जोड़, देखिए 6 से काट लेता हूँ, 6 छंग 36, 6 छंग 36। ठीक है, और भाग का मतलब क्या था भाई, भाग का मतलब था माइनस, भाग का मतलब माइनस था, और माइनस का मतलब गुणा था, 8 तिया 24, देखिए देख लेते हैं इसे, 8 तिया 24, यहाँ 24 बनेगा, माइनस के 16 प्लस के 6। ठीक है, अब अगर 24 में से 10 जाएगा तो यही वाला ऑप्शन है, देखिए यही वाला बना, यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही बना। ठीक है, एक बार चेक करके मैं बता देता हूँ बढ़िया तरीके से आपको, यही दोस्तों ऑप्शन बना है, बी ऑप्शन बना है, मैंने डायरेक्ट एकदम चेक कर लिया, क्योंकि मैंने देखा था यहाँ पर 6 जो है ना 36 से कटने के पूरे चांस है, 36 6 को काट देगा, सॉरी 6 36 को काट सकता है, तो यहाँ पर भाग वाला नियम मैंने लगाया। ठीक है, जैसे 8 था, ये क्या था भाई, 8 था, और माइनस का मतलब क्या था भाई, माइनस का मतलब था गुणा 3। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन चेक करते हैं। और भाग का मतलब क्या था दोस्तों, भाग का मतलब था घटा 16, जहां गुणा था, गुणा की जगह क्या था भाई, गुणा का मतलब था जोड़ 36, और प्लस का मतलब था भाग 6 बराबर 14। देखिए 6 से काटिए, 6 छंग 36, और देखिए 8 24, 16 में से 6 जाएगा माइनस के 10 भाई, अगर मैं 24 में से 10 घटाऊंगा तो 14 तो बचेगा, बस 14 था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा, और यहाँ पर बोला गया है गुणा, ठीक है, प्लस और गुणा को, देखिए यहाँ इंग्लिश में देख सकते हैं आप, सेलेक्ट द करेक्ट क्वेश्चन, यहाँ प्लस को और गुणा को चेंज किया गया, अभी प्लस को और गुणा को किया गया है, आपस में चेंज किया गया है, इंटरचेंज किया गया है, और 4 को और 8 को, देखिए 4 को और 8 को क्या किया गया भाई, आपस में इंटरचेंज किया गया। ये दो चिन्ह ऐसे हैं जिन्हें आपस में इंटरचेंज किया गया है। अब आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है। मैं चेक कर लेता हूं एक बार, यहाँ 4 की जगह 8 लिखना है और 8 की जगह 4 लिखना है। देखिए यहाँ 32 है, 34 है, 38 है, संख्याएं बड़ी हैं, इसका मतलब ज्यादा बड़ा सवाल भी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, देखिए अगर मैं यहाँ डायरेक्ट गुणा कर देता हूँ, 8 चौक 32 प्लस लगा देता हूँ। ठीक है, देखिए प्लस की जगह गुणा आई है, गुणा की जगह प्लस। ठीक है, और 4 की जगह 8 और 8 की जगह 4, ठीक है, 8 चौक 32, 32 में 2 जोड़ोगे 34 हो गया। ठीक है, देख सकते हैं आप, देखिए प्लस की जगह मैंने गुणा कर दिया, और 4 की जगह 8, देखिए 4 की जगह 8, 8 की जगह 4, 8 चौक 32, 32 में 2 जोड़ोगे 34 हो गया। सिंपल सवाल था, कोई भारी सवाल नहीं था। अब ये बताना है यहाँ पर, देखिए ये क्या हो सकता है अभी, यहाँ भाग का चिन्ह, गुणा का चिन्ह, बराबर का चिन्ह, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह हो सकता है, क्योंकि प्लस ये बाकी, ये भाग का चिन्ह, ये प्रतिशत का चिन्ह नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी संख्या यहाँ, कौन सा चिन्ह यहाँ फिट होगा। तो एक बार चेक कीजिए, देखिए
4 ऑप्शन है, देखिए चारों के चारों ऑप्शनों से भिड़ना नहीं है, चारों के चारों ऑप्शनों से दोस्तों भिड़ना नहीं है, थोड़ा सा माइंड लगाना। माइंड किस प्रकार लगाएंगे आप देख सकते हैं भाई 40 जो ना 2 से कटता है, तो एक ही जगह भाग लगाने की कोशिश कीजिए, और भाग किस किस में पॉसिबल है, एक तो पहले ऑप्शन में, एक चौथे ऑप्शन में। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं, मैं क्या कर लेता हूं, एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है भाई। तो चेक कर लेते हैं भाई, देखिए 40 बटे 2, 40 बटे 2, ठीक है। उसके बाद में गुणा का चिन्ह, गुणा 3, ठीक है, गुणा 3 बराबर क्या भाई, बराबर 4 + 15, 4 + 15, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ए का मतलब गुणा था भाई, ए का मतलब गुणा था, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं हम चौथा वाला ऑप्शन, चौथा वाला ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए 40 बटे 2, ठीक है, 40 बटे 2 गुणा 3, गुणा 3 बराबर, ये माइनस है, ये माइनस है, 4 में से 15 जाएगा, नहीं ये भी पॉसिबल नहीं है, 20 या 60, ये 20 या 60। देखिए अगर मैं यहाँ गुणा का चिन्ह लगाता हूँ तो 3 से पॉसिबल नहीं है कटना, ठीक है, 3 से पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बराबर 40 दूनी 80 बराबर 3 माइनस के 4, नहीं ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों प्लस की जगह यहाँ गुणा भी हो सकता है, यहाँ गुणा भी हो सकता है, यहाँ प्लस की जगह गुणा भी हो सकता है। एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे 40 बटे 2, 40 बटे 2, ठीक है, गुणा का चिन्ह, ठीक है, 3, अब बराबर का चिन्ह 4 गुणा 15। देखिए अगर मैं काटता हूँ 20 बार कटेगा, 20 या 60 और 20 या 60 और 15 चौका 60, ये वाला 60 है। यहाँ ये वाला पहला ऑप्शन ठीक होगा, पहला ऑप्शन ठीक होगा, लेकिन यहाँ पर जो प्रतिशत का चिन्ह है, इस प्रतिशत की जगह गुणा का चिन्ह होगा, प्रतिशत की जगह क्या होगा भाई, गुणा का चिन्ह होगा। बाकी मैंने सारे के सारे ऑप्शन चेक कर लिए हैं, मुझे कोई ऑप्शन दोस्तों नहीं लगा, ठीक है भाई। देखिए आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए यहाँ बोला गया अभी कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प आपका सही है, और इंटरचेंजिंग जो है वो साफ साफ दिया गया है भाई। भाग की जगह गुणा लिखना है, और माइनस की जगह भाग लिखना है, गुणा की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस। तो ये सवाल आप एक बार देख लिए, अच्छी तरीके से देखिए, 4 ऑप्शन है, 4 के 4 ऑप्शनों में डायरेक्ट नहीं भिड़ना है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट भिड़ने की कोशिश करोगे तो बहुत ज्यादा नुकसान कर बैठोगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर बराबर 16 है, बराबर क्या है दोस्तों, 16 भाई, 16 है बराबर। देखिए संख्याएं इतनी ज्यादा भी नहीं है, अगर गुणा का यूज होगा तो हल्की फुल्की गुणा का यूज होगा, हल्की फुल्की गुणा का यूज होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं भाई, प्लस की जगह भाग की जगह गुणा यूज कर लेते हैं, भाग की जगह क्या कर लेते हैं भाई, गुणा यूज, ठीक है। भाग की जगह गुणा तो यूज होना है 100%, क्योंकि यहाँ पर गुणा यूज होना है, ठीक है। 2 3 अच्छे। अब माइनस की जगह भाग यूज होना है, देखिए 3 से 5 तो पॉसिबल है नहीं, 3 से 5 कटना पॉसिबल नहीं है, तो माइनस तो यूज होगा नहीं, माइनस तो यूज होगा नहीं, लेकिन माइनस की जगह भाग तो यूज होगा नहीं, माइनस की जगह भाग तो यूज होगा नहीं कहीं से कहीं तक भी, ठीक है। तो यहाँ क्या पॉसिबल है भाई, 5 भाग इसमें भी है, भाग इसमें भी है, ठीक है। ये वाला यूज नहीं होगा, ये वाला यूज नहीं होगा, फिर गुणा भी यूज नहीं होना, फिर गुणा भी यूज नहीं होना। लेकिन यहाँ पर देखिए, देख लेते हैं, यहाँ दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं, माइनस की जगह मैंने प्लस कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है, प्लस कर दिया, माइनस की जगह मैंने प्लस कर दिया, और गुणा की जगह मैंने भाग कर दिया। ये भी नहीं होगा भाई, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ गुणा की जगह भाग है, गुणा की जगह क्या भाई, भाग है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं गुणा की जगह, देखिए गुणा की जगह यहाँ पर 5, जैसे 5 है ना, आपको संख्याएं या तो जुड़ सकती हैं या फिर घट सकती हैं या जुड़ सकती हैं, तो ये वाला तीसरा ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है, तीसरा ऑप्शन भी दोस्तों पॉसिबल नहीं है। अब देख लेते हैं आगे, देखिए यहां पर क्या करना है दोस्तों, देखिए तीसरा वाला ऑप्शन देखते हैं, तीसरा वाला ऑप्शन, दूसरा वाला ऑप्शन, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, और माइनस की जगह क्या भाई, प्लस, माइनस की जगह प्लस 5, गुणा की जगह क्या, भाग, भाग नहीं है पॉसिबल, मैंने गुणा की जगह क्या करा भाई, प्लस कर दिया, गुणा की जगह क्या कर दिया दोस्तों, प्लस कर दिया। एक मिनट रुको, सारे के सारे ऑप्शन अभी ठीक नहीं बैठे, दोबारा देखिए भाई, एसएससी CHSL का सवाल है, अच्छा सवाल है, और ये जो चिन्ह आपके दिए हुए हैं, पहले आप एक बार सवाल को देख लीजिए, पहले आप एक बार सवाल को देख लीजिए, 16 है, ठीक है। जैसे यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, यहाँ पर क्या दोस्तों, गुणा का चिन्ह है, यहाँ देखिए भाई, और ये देखिए कि आपको गुणा को किस चीज में कन्वर्ट करना है भाई। अगर आप गुणा को किस चीज में कन्वर्ट करते हैं, देखिए माइनस की जगह, माइनस की जगह अगर भाग है कहीं, माइनस की जगह भाग है, ठीक है, माइनस की जगह भाग है, देखिए यहाँ माइनस की जगह भाग है, ठीक है, माइनस की जगह भाग है, लेकिन फिर प्लस की जगह क्या है भाई, प्लस की जगह वो गुणा की जगह प्लस है,
गुणा की जगह प्लस है, तो ये पॉसिबल कहीं से कहीं तक नहीं था, ये पॉसिबल दोस्तों कहीं से कहीं तक नहीं था, क्योंकि ये संख्या 5 नीचे आनी है भाई, ये संख्या क्या 5 नीचे आएगी। माइनस की जगह अगर हम भाग लगते हैं तो 5 नीचे आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो सटीक नहीं बेटा। अब दूसरा वाला ऑप्शन देख लेते हैं, दूसरा वाला ऑप्शन अभी सटीक गलत हो गया था, एक बार देख लेते हैं दोबारा। यहाँ पर अगर मैं गुणा कर लेता हूँ, फिर माइनस की जगह जोड़ देता हूँ, ठीक है, और फिर गुणा की जगह 5 कर लेता हूँ, फिर प्लस की जगह माइनस कर लेता हूँ, तो ये भी पॉसिबल नहीं बैठेगा। तीसरा वाला देख लेते हैं, तीसरा वाला देख लेते हैं, चलो तीसरा वाला देखते हैं भाई दोस्तों। 2 माइनस के 3, 2 माइनस के 3 और माइनस की जगह भाग, माइनस की जगह भाग, देखिए भाग 5 से, ठीक है, भाग 5 से, और गुणा की जगह प्लस, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब चौथा ऑप्शन बचा आप डायरेक्ट। देखिए यहाँ पर कुछ सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको बहुत परेशान कर देंगे, जैसे 2 प्लस 3 माइनस की जगह गुणा, 5 गुणा की जगह माइनस, 3 इसके बाद प्लस की जगह भाग, ठीक है, 3 एकम 3। अब देखिए ये 15 बनेगा, 15 2 17, 17 में से 1 गया 16 बचेगा, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी क्या बिल्कुल सही है। देखिए 3 ऑप्शनों में फंस गए, 3 ऑप्शनों में फंस गए और वहां टाइम वेस्ट करा, तब जाकर दोस्तों चौथे ऑप्शन में आए, ठीक है। लेकिन ये मैंने चौथा ऑप्शन बिल्कुल नहीं देखा था, चौथा ऑप्शन बिल्कुल नहीं देखा था, मैंने 3 के 3 ऑप्शन देखे। आपको एक बार चारों के चारों ऑप्शन चेक कर लेने हैं कि किस तरीके से ऑप्शन दिए हुए हैं और किस तरीके से मैं सवाल को बना सकता हूं। यहाँ पर आपको बताना किन 2 अंकों को आपस में बदलने पर दी गई संख्या सही होगी। भाई आपको अंकों को आपस में बदलना है और बताना कौन सी संख्या सही होगी। तो आप देख सकते हैं ये है, ठीक है भाई, यहाँ पर 4 की जगह 8 लिखना, 8 की जगह 4 लिखना है, 4 की जगह 8, 8 की जगह 4, ठीक है, 4 की जगह 8, 8 की जगह 4। देखिए और कुछ नहीं है, चिन्ह आपका ऐसे रहेगा। तो कोशिश कीजिए, अगर आप देखिए यहाँ 4 लिखोगे तो कटना पॉसिबल है, तो कटना क्या भाई पॉसिबल। देखिए अगर मैं 4 कर लेता हूँ, यहाँ 8 कर लेता हूँ, तो कटना इम्पॉसिबल है, ठीक है, बहुत भारी पड़ेगा। हमने क्या करा भाई 3 की जगह 9 लिखा और 9 की जगह 3, ये पॉसिबल हो सकता है, 3 की जगह 9, 9 की जगह 3, तो ये वाला तो है नहीं बिल्कुल भी। देखिए 8 गुणा 9, 8 गुणा 9, भाग का चिन्ह 4, ठीक है, प्लस 5, और यहाँ मैंने क्या कर दिया 3 कर दिया, 4 दूनी 8, अब 9 दूनी 18, 18 में 5 जोड़ो भाई, 5 में से 3 गया 2 बचेगा, 20 आएगा। ये तो ये क्या आएगा भाई 20 आएगा, इससे भी पॉसिबल नहीं है, इससे भी पॉसिबल नहीं है, इससे भी पॉसिबल दोस्तों नहीं है। अब देखिए अगर मैं 3 की जगह 4 करता हूँ, 4 की जगह 3 करता हूँ, यहाँ 4 करता हूँ, यहाँ 3 करता हूँ, तो अभी नहीं कट पाएगा। 5 की जगह 9 कीजिए, देखिए 5 की जगह 9 कीजिए और 5 की जगह 9 कीजिए, अभी देखिए 8 गुणा 3 बटे 4, 5 की जगह 9 कीजिए अब, प्लस 9 माइनस के 5, 4 दूनी 8, ये 6 है, देखो 6 प्लस के 9 माइनस के 5, ये 15, 15 में से 5 गया 10 बचेगा, 10 बचेगा, तो ये वाला चाहिए। 5 की जगह 9 कीजिए भाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी क्या है बिल्कुल दोस्तों ठीक है, ठीक है। देखिए 1-2 क्वेश्चन आप 1-2 ऑप्शन आपको फांस सकते हैं, लेकिन जितनी आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपको उतना इसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। 4 ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कि कौन सा सीक्वेंस सही है, और चारों के चारों ऑप्शन अच्छी तरीके से देखने। यहाँ पर बोला गया अभी देखिए 100 है, ठीक है, अगर 100 देख सकते हैं जो लास्ट रिजल्ट है वो बराबर का है, बराबर इक्वल टू 180 है, 180 है। अगर मैं 100 की 25 से गुणा कर देता हूं तो ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो मैं जानता हूं कि मैं गुणा तो पहली बार में नहीं करने वाला, पहली बार में मैं दोस्तों गुणा तो करने वाले नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल खत्म हो गया, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल खत्म हो गया। मैं घटा भी सकता हूं और मैं जोड़ भी सकता हूं, मैं घटा भी सकता हूं और मैं जोड़ भी सकता हूं। अब आगे मुझे वो संख्या चेक करनी है जो कटेगी पूरी पूरी। देखिए ये संख्या इनमें कहीं भी भाग नहीं आएगा, इनमें आपस में भाग नहीं आएगा, भाग जो आएगा वो सिर्फ इसमें आ सकता है, भाग जो आएगा सिर्फ इसमें पॉसिबल है। देखिए इसमें पॉसिबल सिर्फ एक में भाग हुई, भाई एक संख्या में तो पॉसिबल हुई भाग, और बाकी और किसी संख्या में भाग पॉसिबल नहीं हुई, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मुझे चारों की चारों एक बार साइन देखने हैं, उसके बाद जो भी निर्णय लेना बाद में लेना है। जैसे दोस्तों 100 माइनस के, देखिए 100 माइनस के 25, 100 माइनस 25 प्लस के 35 गुणा 15 बटे 5, 5 से काटिए 5 क्या 15, अब ये घटाओगे 35 बार, ठीक है। 105, 105 में अगर 75 जोड़ोगे तो 180 आएगा, ये आएगा नहीं आएगा? तो बताइए कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही था, सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। अब बताइए समझ में आया नहीं आया दोस्तों, बताइए दोस्तों समझ में आया नहीं आया? अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए 14 क्वेश्चन आपके सामने है और आपको बताना 14 क्वेश्चन क्या है। देखिए बराबर में 70 है, बराबर में 70 है मतलब संख्या जो नहीं देख सकते हैं आप, इतनी बड़ी भी नहीं है। अगर गुणा होगा तो कोई ज्यादा बड़ी गुणा नहीं होने वाली, तो जहां बड़ी बड़ी संख्या दी हुई है ना वहां आपको गुणा अप्लाई नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है।
जहां बड़ी बड़ी संख्या दी हुई है वहां आपको गुणा अप्लाई नहीं करनी है। अगर ये ज्यादा बड़ी संख्या होती तब मैं गुणा अप्लाई कर पाता। मैं देख सकता हूं कि 96 ना 8 से कटता है, 96 8 से कटता है, तो मैं ये इसे काटने की कोशिश करूंगा, बाकी और कहीं भाग आए, बाकी कहीं भी दोस्तों भाग नहीं आएगी। तो यहाँ भाग नहीं आएगी, इन दोनों के बीच में भाग नहीं आएगी भी, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पॉसिबिलिटी है कि भाग आ जाए, यहाँ पॉसिबिलिटी है कि दोस्तों यहाँ भाग आ जाए। देखिए इन दोनों में ऑप्शन में भाग है, इन दोनों में ऑप्शन में दोस्तों भाग है। अब इन दोनों को मैं चेक कर लेता हूँ, देखिए इन दोनों को मैं चेक कर लेता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है कि गुणा आए, ये वाला ऑप्शन भी मुश्किल हो। तीसरा वाला ऑप्शन चेक करता हूँ, 7 प्लस के 96 बटे 8, ठीक है, माइनस के 39, माइनस के 39 गुणा 25, माइनस के 39 गुणा 25। देखिए यहाँ गुणा भी नहीं आएगी, यहाँ पर दोस्तों गुणा भी नहीं आएगी, इस वाले लास्ट वाले में गुणा नहीं आएगी, यहाँ गुणा नहीं आएगी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। दूसरा वाले चेक करते हैं, दूसरा वाला जैसे 7 गुणा 96 बटे 8 माइनस के 39 प्लस के 25, ये हो सकता है, ये हो सकता है। जैसे 8 का 8, 8 दूनी 16, 12 7 84 होते हैं नहीं, 84 माइनस के, अब मैं घटा देता हूँ 4 14, मैं 84 में से 14 जाएगा 70 बचेगा। तो बताइए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी जो ऑप्शन था वो आपका गलत हो गया था, सी जो ऑप्शन था दोस्तों वो क्या हो गया था आपका गलत। देखिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हुआ। थोड़ा सा मैंने बताया था आपको, जो लॉजिक बताए हैं वो चीज़ आपको ट्राई करनी है, बार बार ट्राई करनी है, तब जाकर आपकी ये चीज़ें दोस्तों समझ में आएंगी, क्योंकि आप जितना यहाँ प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही बेनिफिट मिलने वाला है। अब अगला सवाल है 15वां सवाल है। देखिए यहाँ पर भी डायरेक्ट 77 है भाई, क्या है भाई 77। तो कोशिश कीजिए कि जहां बड़ी संख्याएं दी होंगी वहां गुणा ना लगाऊं, कोशिश कीजिए जहां बड़ी संख्याएं दी होंगी वहां गुणा ना लगाऊं, क्योंकि बैलेंस करनी है चीजें, ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है। ठीक है, 96 से 40 से संख्या स्टार्ट हुई है, 77 पर खत्म हुई है। कि अगर गुणा भाग की एक्टिविटी भी होगी, अगर गुणा भाग की कोई क्रिया भी होती है तो वो छोटी छोटी संख्याओं में होगी, वो बड़ी बड़ी संख्याओं में बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो मैंने क्या करा, देखिए यहाँ पर तो मैं गुणा नहीं लगाने वाला, क्योंकि ये संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, ये संख्या बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करके देखेंगे बाद में। फिलहाल यहाँ प्लस लगाते हैं, फिलहाल क्या लगाते हैं भाई यहाँ पर प्लस। देखिए लास्ट वाली संख्या में भी गुणा पॉसिबल नहीं है, लास्ट वाली संख्या में मेरे भाई गुणा पॉसिबल नहीं है, ये भी ध्यान रखना है कि लास्ट वाली संख्या में गुणा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब प्लस गुणा, देखिए यहाँ पर भाग का भाग लग सकता है भाई, यहाँ भाग लग सकती है, ये वाली भाग लग सकती है, ये वाला देखिए सी वाला ऑप्शन हो सकता है 40 प्लस 15, ठीक है, माइनस के 3, माइनस का 3, ठीक है, 40 प्लस 15, यहाँ गुणा का चिन्ह है, यहाँ गुणा अभी देखिए 40 प्लस के 15 गुणा 3 माइनस के 72 बटे 9, 9 8 72। ठीक है, 40 प्लस के 45, अब 45 में मैं 8 घटा देता हूँ, तो ये कितना बचेगा भाई 85। 85 में से अगर आप 8 घटाते हैं तो ये 77 आएगा। कितना आएगा भाई 77 आएगा, नहीं आएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्तों। देख सकते हैं आप, देखिए मैंने किस तरीके से मैंने 3 के 3 ऑप्शन नेग्लेक्ट कर दिए। ठीक है, 3 के 3 मैंने ऑप्शन नेग्लेक्ट किए, क्योंकि मुझे इस चीज की नॉलेज है कि कौन सी चीज कहाँ आ सकती है और किस तरीके से बन सकता है। पहले आप ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर जो भी एक्टिविटी होगी वो ऑप्शन जो डायरेक्ट पूरा सवाल है आप उस सवाल के अनुसार ही होनी है, क्योंकि यहाँ पर 77 था तो मैं ऐसी संख्याओं को चुनूंगा जहां बड़ी संख्याएं हों और वहां गुणा अप्लाई ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ मैं गुणा अप्लाई बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ गुणा बड़ी अप्लाई कर दूंगा तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ भी मैं गुणा अप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ गलती से भी गुणा अप्लाई कर दी तो आप समझ सकते हैं कि आपको जो रिजल्ट है वो ज्यादा मिलने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। भाई आपको यहाँ भी इंटरचेंजिंग करनी है कि 12 की जगह 32 और 12 की जगह 3, 64 की जगह 12, 32 की जगह 64। तो कोशिश कीजिए संख्याओं को काटने की, संख्याएं कटेंगी कैसे। जैसे अगर मैं 64 की जगह 12 लिख देता हूँ, 64 की जगह कर देता हूँ मैं 12 लिख देता हूँ, या फिर आपको 64 की जगह 32 लिखना है, तो देखिए यहाँ संख्याएं चेंजिंग होंगी। यहाँ क्या होंगी भाई संख्याएं चेंजिंग। देखिए 24 की जगह तो कोई संख्या नहीं है। ठीक है, 24 की जगह कोई संख्या नहीं है और ये 3 से पूरा करता है, 3 8 24। पहले आप काट दीजिए, पहले आप जो है काट दीजिए भाई। ठीक है, उसके बाद में संख्या चेंज हुई है 12, 12 की जगह 32, 12 की जगह भाई 32 और 32 की जगह 12, 12 की जगह 32, 32 की जगह 12। तो इससे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला नहीं है, तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पर 12 की जगह क्या हो सकता है भाई 3 हो सकता है, 12 की जगह छोटी संख्या हो सकती है, या फिर 32 की जगह छोटी संख्या हो सकती है। देखिए यहाँ पर अगर मैं इन्हें ऐसी रहने दिया तो गुणा बहुत बड़ी हो जाएगी मेरी,
तो मैं 12 की जगह क्या कर सकता हूँ, 3 कर सकता हूँ। 12 की जगह मेरे दोस्त यहाँ आपको 3 करना है और 3 की जगह क्या करना है भाई 12। देखिए ये पॉसिबिलिटी है, ये वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही होगा। जैसे मैं चेक करता हूँ, देखिए 64 माइनस के 24, देखिए मैंने 3 की जगह 12 लिख दिया बटे 12, ठीक है, प्लस 32 गुणा 3। अब मैं काटता हूँ 2 बार, 62 आएगा, प्लस के 32 दिया 96, देखिए 158 आया, नहीं आया भाई 158 ये वाला ऑप्शन था। देखिए मैंने दोस्तों चुटकी में एकदम पता लगा लिया कि कौन सा ऑप्शन है, क्योंकि जो चीज मैंने आपको बताई है वो चीज आप अप्लाई करके देखिए, उन चीजों को आप दोस्तों अप्लाई करके देखिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा इस चीज का। ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। यहां बताना है आपको प्लस की जगह माइनस लिखना, प्लस की जगह गुणा लिखना, भाग की जगह माइनस और भाग की जगह गुणा। तो आप अप्लाई कीजिए, देखिए 3 है भाई, कितना हल्का और कितना छोटा रिजल्ट है, देख सकते हैं आप, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए मैं कभी भी यहां पर, देखिए भाई आप यहां गुणा अप्लाई कर सकते हैं एक बार को, क्योंकि संख्याओं में गुणा हो जाएगी तो हो सकता है पॉसिबिलिटी बन जाए। तो प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, देखिए अगर मैं माइनस फिट कर दूंगा यहाँ प्लस करूंगा तो मुझे फायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि 7 से तो कैसे नहीं करता पूरा पूरा, 7 से कैसे नहीं करता। पहली बात तो मैं यहाँ पर ये वाला पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, ये वाला दोस्तों पॉसिबल हो सकता है। एक बार अप्लाई करके देखते हैं। जैसे 32 था, 32 भाग 14 गुणा 3, जहां ठीक है 3 से काटोगे 27 बार, नहीं ये भी पॉसिबल नहीं है भाई, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए ये वाला सवाल, ये चौथा खंड देखते हैं। 32 प्लस 14, यहाँ 3, यहाँ क्या भाई 3, ठीक है, और माइनस की जगह ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं बना, ये पॉसिबल नहीं बना। एक बार देख लेते हैं, दोबारा देखते हैं। अगर मैं प्लस की जगह माइनस कर देता हूं भाई, तो 14 42, तो ये 7 से भी तो कैसे नहीं करता भाई, 7 से भी तो कैसे नहीं करता। आपको ये जो भाग का साइन है ये भी हटाना है, ये भाग का साइन हटाना है, तो यही पॉसिबल है। या तो भाग की जगह माइनस लिख लो, या भाग की जगह गुणा लिख लो, या फिर हो सकता है सवाल ही गलत हो सकता है दोस्तों सवाल ही गलत हो। एक बार सवाल चेक कर लेते हैं कि यही सवाल था या कुछ और था। 1 मिनट रुको दोस्तों, अभी मैं चेक करता हूँ मोबाइल में कि क्या यही सवाल दिया था मैंने या कुछ और दिया था। हाँ भाई, तो देखिए सवाल के अंदर गलती की है, टाइपिस्ट ने गलती की है। यहाँ 91 था भाई, यहाँ पर क्या था 81 नहीं था 91 था, क्योंकि मैं भी कई बार ट्राई करके देख चुका, ठीक है, नहीं बना, क्योंकि 7 से तो 81 नहीं करता पूरा पूरा, या तो भाग का चिन्ह हटेगा ऐसे। अब देखिए मैं काट सकता हूँ 7 × 7 और 7 के 21, 13 बचा भाई, 13 बचा। अब आप देखिए या तो प्लस की जगह गुणा कर लो, देखिए प्लस की जगह गुणा करोगे तो 3 तो आएगा नहीं भाई कभी भी, तो ये वाला तो होगा नहीं। अब मैं इसे अप्लाई करता हूँ, देखिए 32 माइनस के 14 गुणा 3 माइनस के 13, देखिए 32 माइनस के 14 42, 14 42, और जो माइनस था इसकी जगह मुझे प्लस लगना, इसकी जगह मुझे प्लस लगाना, ये बचेगा 45। 45 में से अगर मैं 42 घटाता हूँ तो 3 आएगा, नहीं आएगा। 45 में से 42 घटाऊंगा तो 3 आएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या भाई, देखिए 3 से मैंने भाग दिया 6 को, -2 + 8 × 4 बराबर 18। तो आपको ये भी चेक करना है कि यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर क्या आने वाला, ठीक है। देखिए 18 है भाई, ज्यादा बड़ी संख्याएं होंगी नहीं, ज्यादा बड़ी संख्याएं दोस्तों ये होंगी नहीं। अगर मैं 3 भाग करता हूं, देखिए भाग करता हूं तो 1/2 आएगा, 1/2 तो पॉसिबल नहीं है, तो एज इट तो रहना नहीं है भाई। अगर मैं क्या करता हूं, देखिए यहाँ 2 से 6 कट सकता है, 2 से 6 कट सकता है, ठीक है, 2 से 6 कट सकता है। तो हमने क्या करा भाई, माइनस की जगह भाग कर देते हैं, माइनस की जगह भाग कर देते हैं और अप्लाई करके देखते हैं। नहीं, मुश्किल है हो पाइए। प्लस की जगह देखो यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ, ठीक है। बाकी दोस्तों ये वाला भी तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ से भी तो भाग हटाना आपको, यहाँ पर आपको भाग हटाना है। यहाँ पर देखिए
अब देखते हैं, देखो ये वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन बन सकता है, जैसे 3 गुणा 6, 3 गुणा 6 माइनस के 2 प्लस के 8, हमने क्या करा भाई भाग 4, 4 दूनी 8, 18, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 18 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखिए आप लॉजिक लगाइए और आप 100% उत्तर दोस्तों ले जाएंगे। अब चलते हैं, यहाँ पर आपको बताना दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए जो संकेत है इन्हें चेंज करना है और आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। सीपीओ 2020 का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें जानने के बाद में आसान है। कुछ चीजें आपको अगर जानते हैं तो आपके लिए आसान चीज है, वरना समझ सकते हैं आप, अगर प्रैक्टिस नहीं करी है ज्यादा और चीजों को नहीं समझा है तब आपके लिए दोस्तों ये अच्छा सवाल है। देखिए मुझे क्या करना है दोस्तों भाई, 32 रिजल्ट है, इसका मतलब संख्याओं के अंदर ना एक तरीके से ऐसा खेल किया गया है कि ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है, ज्यादा बड़ी गुणा कहीं होने वाली नहीं है। तो मैं देख सकता हूं कि यहाँ पर कभी भी गुणा पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर कभी भी गुणा पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर भी गुणा पॉसिबल नहीं है। तो जैसे यहाँ पहली संख्या के अंदर गुणा दी हुई है, ये क्या भाई गलत, ये क्या भाई गलत, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। अब मैं भाग वाले को चेक कर लेता हूँ, भाग वाले को क्या कर लेता हूँ मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ। देखिए ये वाले दोनों ऑप्शन बन सकते हैं आपके, ये दोनों ऑप्शन बनने के पूरे चांस रहेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए 72/12 माइनस के 8, माइनस आ गया, गुणा का 6, ठीक है, प्लस के 22। देखिए मैं कर लेता हूँ 12×72, ये तो माइनस आ गया भाई, यहाँ प्लस कीजिए भाई, यहाँ प्लस कीजिए और यहाँ माइनस कीजिए, यहाँ प्लस कीजिए, यहाँ माइनस कीजिए। देखो ये वाली चेंजिंग है, ये वाली चेंजिंग है। तो 6, 8×48 माइनस के 22, 54 माइनस के 22, देखिए 32 बनेगा नहीं बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखिए बी गलत था, सी सही था। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, आज का ये है लास्ट सवाल, एमटीएस की परीक्षा में आया हुआ है, शानदार सवाल है। तो एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको ये करना है। यहां पर जो संख्या है वो 155 155 है, 155 है। अब आपको देखिए 155 तो है, लेकिन यहां भी वही नियम लगाना है आपको कि ज्यादा बड़ी संख्याएं नहीं है भाई, ज्यादा बड़ी संख्याएं नहीं है। तो जहां ज्यादा बड़ी संख्याएं होंगी वहां गुणा कभी भी अप्लाई नहीं होगा, जैसे यहां गुणा कभी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है भाई। और यहां भी गुणा अप्लाई ना हो तो ही बेहतर है, यहां भी गुणा अप्लाई ना हो तो ही बेहतर है। लेकिन यहां पर संख्याएं चेंज करनी है भाई, यहां पर क्या संख्याएं चेंज करनी है, संख्याएं चेंज करनी है, ना कि गुणा। भाई 2 को और 8 को चेंज किया गया, 2 को और 8 को चेंज किया गया। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि 2 को और 8 क्या है, 2 और 8 5 7, 5 और 7 को चेंज किया गया, 5 और 7 को चेंज किया गया, 2 को और 8 को। एक मिनट दोस्तों, अभी रुको, बताइए भाई जल्दी बताइए, आप सभी साथी बताइए। लास्ट सवाल है दोस्तों आज का ये, और ये लास्ट सवाल है, इसके बाद आपकी जो क्लास है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्या दोस्तों लास्ट सवाल बनता है। देखिए सवाल अच्छा है, अच्छा खासा सवाल है, कोई आसान सवाल भी नहीं है, ठीक है, कुछ देर आपको सोचना पड़ेगा। बताइए भाई। देखिए दोस्तों लास्ट सवाल है ये, ठीक है, एमटीएस 2021 का सवाल है और अच्छा सवाल है। यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ ये है कि यहां पर आपको जहां 2 है उसकी जगह 8 लिखना है, और जहां 8 है वहां 2, और 5 की जगह आपको लिखना है 7, और 7 की जगह लिखना है आपको 5, 6 की जगह लिखना है आपको 2, और 2 की जगह लिखना है 6, और 8 की जगह लिखना है आपको 6, और 6 की जगह लिखना है 8। तो ये चीज, ऐसा सवाल आपको पहले मिला है, क्योंकि अगर 8 2 5 7 ये चीज होती अलग अलग तो हो सकता है आप जल्दी समझ जाते। लेकिन यहाँ पर जैसे 87 है भाई, जैसे 87 है, मैं 87 की जगह क्या लिखूंगा भाई, इस 8 की जगह मैं 2 लिखूंगा, 2 7 लिख दिया मैंने। मैं पहले ही को चेक कर लेता हूँ, ठीक है भाई, मैं पहले वाले ऑप्शन को चेक कर लेता हूँ। मैंने क्या करा, 8 की जगह 2 लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या करा भाई, देखिए जहां 8 था, जहां 2 था, मैंने 8 लिख दिया, गुणा का चिन्ह 8, माइनस के 65, ठीक है। फिर क्या होगा भाई, प्लस 1 to 8, माइनस भाग का चिन्ह। अब देखिए 8 की जगह 2 लिखना, 32, 32 से काटोगे, देखिए कितनी बार कटेगा भाई, 4 बार कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तेरह 4 बार कट जाएगा पूरा,
8 सत्ते 56, हासिल 5, 8 दूनी 16, 16 5 कितने होते हैं 21, माइनस के 65 प्लस 4, 220, 220 में से अगर मैं 65 हटाता हूँ कितना बचेगा, 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 11, 11 में से ये 155 आया। क्या भाई 155 ही है, देखिए 155 ही है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है भाई, देखिए पहला ऑप्शन से ही हमें डायरेक्ट उत्तर मिल गया। अगर हम पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता तब हमें दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ चेक करना पड़ता। तो ये सवाल अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, और देखिए इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। जो आसान आसान सवाल होते हैं उनमें से टाइम निकालकर ऐसे ऐसे भारी सवालों को या फिर ऐसे ऐसे टफ सवालों को आप देंगे, तब जाकर आप इनमें भी महारत हासिल दोस्तों कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए महारत कुछ नहीं होती है, सिर्फ प्रैक्टिस होती है। जितनी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका जो माइंड है ना उतनी ज्यादा तेज गति से चलेगा, और जब आपका माइंड तेज गति से चलेगा तो चीजों को जल्दी कैच करेगा, और जब जल्दी कैच करेगा दोस्तों तो आसानी से आप उत्तर ढूंढ पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतनी ही काफी है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों देखिए मेरे द्वारा दोस्तों मैथ और रीजनिंग की जो सीरीज है वो कंप्लीट आपको कराई जाएगी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास में कई सारे एग्जाम निकालने का अनुभव है दोस्तों, और मैं आपको देखिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप चीज़ों को मल्टीपल टाइम पढ़िए। भाई एक बार ज़्यादा ना पढ़ना है, आपको ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में नहीं पढ़ना है। आपने जितना पढ़ लिया उसके बाद में उसका कई बार रिवीजन कीजिए, और उसके बाद में आप दवादम मौक दीजिए। 100% आपका सिलेक्शन होगा, कोई भी सिलेक्शन आपका रोक नहीं सकता। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतनी काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।